नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। नीतीश का सबसे बड़ा ऐलान, अगले एक साल में 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। सीएम ने कहा युद्ध स्तर पर हो सरकारी नौकरी का काम। पटना के सभी स्कूल इस दिन तक रहेंगे बंद। भीषण गर्मी को लेकर डीएम ने जारी किया नया आदेश। राज्य से आरजेडी को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें बिहार की जनता। विजय सिन्हा बोले राजद मुक्त बिहार, अपराध और भ्रष्टाचार समापन की शुरुआत। नीट परीक्षा पर बवाल के बीच बिहार सरकार का बड़ा फैसला। पेपर लीक या नौकरी में फर्जीवाड़ा किया तो पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे बीतेगी। अगर आप चैनल में नए हैं तो आपसे छोटी सी अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब चले बढ़ते बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सबसे बड़ा ऐलान कर दिया है। नीतीश ने कहा कि बिहार सरकार अगले एक साल में 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देगी। वहीं नीतीश ने आज अपने अधिकारियों को कहा कि वे मिशन मोड में यानी कि युद्ध स्तर पर काम करें और अगले साल मार्च तक 12 लाख नौकरी देने का काम पूरा कर लें। वहीं नीतीश कुमार ने उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, विभागों के उपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ बैठक की और अगले एक साल में टारगेट पूरा करने का लक्ष्य दिया। वहीं नीतीश ने कहा कि उन्होंने 15 दिसंबर 2020 से लागू 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया था। वहीं इस योजना को पूरा करने के लिए पूरा सरकारी तंत्र ठोस कार्य योजना बनाकर मिशन मोड में काम करें। अब बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत की गई घोषणा पर लगातार काम जारी है। वहीं सरकार ने अब तक 5,16,000 लोगों को नौकरी दी है और 1,99,000 पदों पर सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति के लिए प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वैसे 1,99,000 लोगों को अगले 3 महीनों में नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी विभागों ने 2,11,000 नई नियुक्तियों के लिए परीक्षा लेने वाले आयोगों को प्रस्ताव भेज दिया है। वहीं 2,34,000 पदों पर नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोगों को प्रस्ताव भेजने की प्रक्रिया चल रही है। एक महीने के भीतर 2,34,000 पदों पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेज दिए जाएंगे। वहीं राज्य सरकार ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने 7 निश्चय पार्ट 2 में सरकारी नौकरी के साथ साथ लोगों को 10 लाख रोजगार देने का भी ऐलान किया था। अब तक 7 निश्चय 2 के तहत 22 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए जा चुके हैं। आगे आने वाले एक साल में कुल 11 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना के स्कूलों को लेकर सामने आ रही है, जहां भीषण गर्मी को लेकर पटना के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं पटना के डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने स्कूलों को यह आदेश जारी कर दिया है। और बता दें कि पटना डीएम की कोर्ट द्वारा जारी आदेश के मुताबिक भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पटना जिला में भीषण गर्मी और लू की स्थिति है, जिसके कारण स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। वहीं ऐसे में पटना जिला के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस दौरान स्कूल के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी स्कूल में उपस्थित रहेंगे। यह आदेश दिनांक 18 जून से लागू होगा और 19 जून तक प्रभावी रहेगा। अब बता दें कि राज्य में भीषण गर्मी के बीच सभी स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां खत्म होने जा रही है। वहीं राजधानी के सभी स्कूल 18 जून को खुलने वाले थे, लेकिन मौसम विभाग के अलर्ट को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने 19 जून तक सभी स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं संचालित करने पर रोक लगा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने राष्ट्रीय जनता दल पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि राज्य में अपराधी और भ्रष्टाचारी का प्रशिक्षण, संरक्षण एवं मनोबल बढ़ाने में राजद की भूमिका अहम है। राजनीति का अपराधीकरण और इन तत्वों को सदन में भेजने में राजद का कोई तोड़ नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जनता इस बात से अवगत है कि 1990 से शुरू किए गए इनके कारनामों के कारण बिहार हत्या, अपहरण, बलात्कार, लूट जैसे अपराधों में सरगना बन गया है। वहीं राज्य के अंदर और बाहर प्रतिष्ठा गिरी और लोग पलायन करने लगे। जातीय उन्माद आपराधिक रूप धारण कर लिया। वहीं अपराधियों का सम्मान सत्ता के द्वारा सड़क से सदन तक पहुंचाया। आतंकवादी, उग्रवादी, अपराधी और भ्रष्टाचारी सभी को सत्ता में भागीदार बनाने में राजद की बड़ी उपलब्धि रही। वहीं नेता प्रतिपक्ष अपने माता पिता के कारनामों की निंदा पर सुधार करेंगे, यह संकल्प लें।
उन्होंने कहा कि राजद की संस्कृति में भ्रष्टाचार और अपराध की जमींदारी बढ़ाने की मानसिकता है। एनडीए के शासनकाल में 2005 से 2010 के बीच बिहार में अपराधियों पर अंकुश लगा दिया गया है, पर 2010 से 2024 की अवधि में दो बार सत्ता में आए और अपराधियों को पुनर्जीवित कर दिया और सुधार का अवसर खो दिया। वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि राजद मुक्त बिहार होने पर ही बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार के समापन की शुरुआत होगी। इसके लिए राज्य की जनता को संकल्प लेना होगा और राज्य से राजद को उखाड़ फेंकना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर के नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से ली गई नीट यूजी 2024 परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर पूरे देश भर में मचे हंगामे के बीच बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। वहीं बिहार सरकार ने कहा कि वह किसी भी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक या दूसरी गड़बड़ी को रोकने के लिए बेहद ही सख्त कानून बनाने जा रही है। कानून ऐसा होगा कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों की रूह कांप जाएगी। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस संबंध में अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि नियुक्ति परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार में इस साल बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी दी जानी है, ऐसे में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को कहा कि नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे, ऐसी परीक्षाओं में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो और प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसके लिए एक सख्त कानून बनाया जाना चाहिए। सीएम ने कहा कि बिहार सरकार के अधिकारी कानूनविदों से राय लेकर सख्त कानून बनाए और विधानसभा के अगले सत्र में इस प्रस्ताव को लाया जाए, वहीं इसे विधानमंडल से लागू पारित कराकर इसे तत्काल लागू किया जाए। इस वक्त की बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। वहीं घटनास्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है, तो वहीं आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने लगातार हो रहे रेल हादसों पर सवाल उठाया है। और दरअसल दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां पीएम मोदी से लेकर रेल मंत्री तक ने हादसे पर दुख जताया है, तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने इस हादसे पर दुख जताने के बजाय इस पर सियासत शुरू कर दी है और सरकार को घेरने की कोशिश की है। वहीं लालू प्रसाद ने देश में लगातार हो रहे रेल हादसों पर सवाल खड़ा किया है और सरकार से पूछा है कि देश में लगातार हो रहे रेल हादसों का जिम्मेवार कौन है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए अपने एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल में रेल दुर्घटना काफ़ी दुखद है। उन लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने परिजनों को इस हादसे में खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि सभी घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। प्रधानमंत्री ने रेल अधिकारियों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। इस वक्त की बड़ी खबर कि लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद पूर्णिया के नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे। इस बात की जानकारी पप्पू यादव ने खुद दी है। उन्होंने कहा कि उनकी कुछ मांगे हैं और उन मांगों को लेकर नीतीश कुमार से वह मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि सीएम उनकी मांग पर जरूर विचार करेंगे। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि मेरा सपना है कि जानकी नगर और मोहनपुर को प्रखंड बनाना। इस मांग को लेकर मैं मुख्यमंत्री से मिलूंगा। मैं चीनी मिल, फूड प्रोसेसिंग लगाने का कार्य, बनमनखी चीनी मिल लगाने का कार्य 1 साल के भीतर करूंगा। इसके लिए दिल्ली में बड़े उद्योगों से भी मेरी बात हुई है। वहीं पूर्णिया शासन ने आगे कहा कि चीनी मिल के बंद होने में बनमखी की रौनक चली गई। वहीं बनमखी, बड़हारा कोठी और मुरलीगंज रेलवे स्टेशन होते हुए गलियां दरभंगा नई रेल लाइन को जोड़ने का सपना भी है। वहीं बनमखी जंक्शन नंबर 1 होगा। हमारा प्रयास है कि सभी के दिल में पप्पू हो और पप्पू के दिल में यहाँ के लोग हों। वहीं उन्होंने दावा किया कि 3 महीने के भीतर पूर्णिया में प्रखंड, अंचल, थाना, अस्पताल आदि जगहों से दलाली खत्म कर देंगे। वहीं इसके लिए हमने चुनाव परिणाम के दिन से ही काम करना शुरू कर दिया है। अगले 3 महीनों के भीतर इन जगहों से दलाली खत्म नहीं हुई तो पूर्णिया में महाभारत का संग्राम हो जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर कि बिहार में लोग भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से परेशान हैं। अब यह जानलेवा हो गई है। वहीं हीट वेव की वजह से आए दिन लोगों की जान जा रही है। वहीं बांका के शंभुगंज निवासी और एसएसपीएम महाविद्यालय के प्रोफेसर 55 वर्षीय विपिन कुमार सिंह की लू लगने से मौत हो गई है। वहीं कैमूर में शादी विवाह में खाना बनाकर घर लौट रहे हलवाई की लू लगने से मौत हो गई है। इस घटना से मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। वहीं मृतक प्रोफेसर विपिन कुमार सिंह के परिजनों ने बताया कि 3 दिन पहले वे कॉलेज गए थे,
तभी इस दौरान उन्हें लू लग गया। अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें भागलपुर के एक अस्पताल में भर्ती करा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं कैमूर की घटना की बात करें तो शादी विवाह में खाना बनाकर घर वापस लौट रहे हलवाई की भी लू लगने से मौत हो गई है। बता दें कि कैमूर जिले में पारा 48 डिग्री चला गया है। वहीं हीट वेव से लोग झुलस रहे हैं। इसी बीच एक हलवाई की लू लगने से मौत हो गई है।